नमस्कार दोस्तों पॉलीकैब इंडिया इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। दोस्तों आपको पता होगा एक समय में जो टैक्स को लेकर के जो इश्यूज आए थे उसके बाद पॉलीकैब में एक बहुत बहुत भयंकर गिरावट हुई। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं आपको पता होगा उस समय जो पॉलीकैब में गिरावट हुई थी मैंने कहा था भाई देखिए अगर विजन साल भर का भी है ना तो ये जो मौका है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। और यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा है। और भाई मैं आपको बता दूं उससे मुझे ये नहीं पता था कि इस प्रकार की रैली हुई होगी। और मैंने वहाँ पर एक आप कह सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए भी खरीदारी की थी, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। और वहाँ से स्टॉक आप देखें तो आज 5800 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कैसे रहे नंबर दोस्तों? क्या जो आप कह सकते हैं नंबर्स हैं जो लगातार एक शानदार क्वार्टरली नंबर्स कंपनी पेश कर रही थी उसे आज भी इस क्वार्टर में भी वो जारी रखी है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को 2x स्पीड में कर लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा स्लो और बोरियत ना हो। तो अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए यहाँ पर जो आपको नंबर दिए गए हैं दोस्तों वो मिलियंस में हैं, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। कंसोलिडेटेड ये नंबर्स हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक पॉइंट इधर कर लीजिए। 5591 करोड़ रुपीस कंपनी ने कमाए हैं, जो एक साल पहले कितने थे 4323.6 करोड़। अगेन बहुत अच्छी जंप, बहुत ही शानदार जंप। अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो ये 53 करोड़ है, आप कह सकते हैं फ्लैटिश सही है। एक साल पहले 51 करोड़ थे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों को आप मिला लेंगे तो टोटल इनकम जो इस कंपनी की निकल के आएगी 5645 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 4375 करोड़ रुपीस थी। तो ऑपरेशन फ्रंट में, प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में जब आप इनकम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर आपको जंप दिखाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करेंगे, क्या खर्चों ने स्थिति को संभाला है? जो एक शानदार चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखिए वोल्टास में भी इनकम बहुत ज़्यादा बड़ी थी अपने को पता है, लेकिन जो खर्चे थे उसने वो तमाम पॉजिटिविटी, तमाम जो एक एंथुजियाज्म था नंबर्स को देखने के बाद उसको ख़त्म कर दिया था। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आया है 3535 करोड़ रुपीस। ठीक है, जो एक साल पहले 2912 करोड़ रुपीस था। लेकिन याद रखिएगा आपके धंधे में ज़बरदस्त जंप आई है, तो उसके मुकाबले में कहीं भी मुझे नहीं लगता कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। बट हमको इन्वेंट्रीज देखनी पड़ेंगी तो यहाँ 215.9 ऑलमोस्ट 216 करोड़ रुपए की नेगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 113 ऑलमोस्ट 114 करोड़ थी। तो भाई साहब यहाँ पे आपको 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेड करने पड़ रहे हैं। ठीक, परचेज और स्टॉक इन ट्रेड देखेंगे तो 133 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 168 करोड़ थे। तो मोर और लेस 27-30 करोड़ रुपए यहाँ आपके बच गए हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बॉट आउट एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कितना आया है 294 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 39.9 ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए थे। तो भैया ये तो बहुत बड़ी जंप हो गई। और टोटल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है ए टू डी, यहाँ ना मटेरियल कॉस्ट टोटल अब दिख रहा है यहाँ पे 4179 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 3235 करोड़ रुपीस था। तो ये फिर बहुत बहुत बड़ा जंप आपको दिखाया है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 169.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 118 करोड़ रुपए थी। मतलब एम्प्लॉयज़ को भी बहुत बहुत पैसे दिए गए हैं। फाइनेंस कॉस्ट 24 करोड़ है, जो एक साल पहले 28 करोड़ था, नेग्लिजिबल है। एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन 37 करोड़ है, एक साल पहले ये 24 करोड़ रुपए था। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 347 करोड़ रुपीज़ आया है, जो एक साल पहले 247 करोड़ रुपीज़ था। यानी यहाँ पर भी आपको 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा है। और जब हम टोटल एक्सपेंस अदर देन मटेरियल कॉस्ट, यानी यहाँ को नहीं जोड़ गिना गया है, कितना आया है दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 741 करोड़ रुपीज़ मिल रहा है, जो एक साल पहले 560 करोड़ था। और आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा जो निकल के आएगा वो है यहाँ पे आप देखें 4920 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3795 करोड़ रुपीज़ था। और प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में, यानी ये हमने धंधा किया, उस धंधे को बनाने के लिए हमारे ये खर्चे हुए और ये हमारा प्रॉफिट आया है। कितना है दोस्तों 725 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 579 करोड़ रुपीस था। ठीक है,
यानी कि जो जंप है वो जारी है यहाँ पे। और निवेशकों को मुझे लगता है ये जो रिजल्ट है ये काफ़ी हद तक पसंद आने वाला है दोस्तों। अब देखते हैं, एक चीज़ है कि भाई पॉलीकैब ना बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि यहाँ से कुछ 2-3 गुना हो जाएगा, लेकिन हाँ ये अच्छी चीज़ है जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए उसे नीचे लिए होंगे थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि जो एक स्टडी जो रिजल्ट है वो कंपनी ने इस बार दी हुई है। अब चलते हैं कहाँ पे दोस्तों कि भाई प्रॉफिट फॉर द पीरियड, टैक्स एक्सपेंस को अगर आप हटा देंगे तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है कि दोस्तों 553 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 428 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 मिनट, ये तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हो गया। अब हम चलते हैं और चेक करते हैं कि भाई ईपीएस किस प्रकार की रही है इस बार। ठीक है, ईपीएस कितनी है भाई साहब, 28 रुपये 31 पैसे से जंप होकर के 36 रुपये 26 पैसे, आपकी ईपीएस 36 रुपये को पार कर चुकी है। और ये एक बहुत शानदार न्यूज़ है मुझे लगता है। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे सेगमेंट वाइज में भी चलते हैं, ये तो नंबर्स हो गए, कौन से सेगमेंट ने काफ़ी अच्छे बिजनेस किए हैं आप देखें तो वायर्स एंड केबल जो सबसे बड़ा बिजनेस है कंपनी का, 4,864 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 4,078 करोड़ रुपीस था। मोर और लेस 20% का जंप है इस बिजनेस में ईयर ऑन ईयर। आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एफएमईजी में 358 करोड़ रुपीस करा है, जो एक साल पहले मात्र 305 करोड़ था। और मैं आपको बता दूं, अगर एफएमईजी में एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रहा है ना जंप, तो ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं, अन्य जो एफएमईजी कंपनियां हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, क्रॉम्पटन ग्रीव और अन्य कंपनी, उनके लिए बहुत अच्छी है दोस्तों। ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव माफ़ कीजिएगा, क्रॉम्पटन जो कंपनी है। ठीक है, अदर्स आप देखेंगे 502 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 133 करोड़ था। तो ये अदर ने ना पूरा का पूरा गेम पलट के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छी चीज़ मोर और लेस मुझे इस कंपनी में लग रही है कि यहाँ पर जो नंबर शो किए गए हैं वो बहुत अच्छे किए गए हैं। आपका जो ग्रोथ है वो अच्छी शो की गई है। वायर केबल में बिजनेस कितना है, 589 करोड़ से जंप होकर के 736 करोड़, क्या पैसे कमाए आपने। ठीक है, बहुत अच्छी आप कह सकते हैं कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसको प्रॉफिट में भी वायर्स एंड केबल ने बहुत ज़बरदस्त जंप किया है। एफएमसीजी में अभी भी आप देखेंगे तो लॉस ही है, 6.9 करोड़, ऑलमोस्ट 7 करोड़ था, वो बढ़ करके 45.9 46 करोड़ रुपीस हो गया है। अदर आप देखेंगे तो जहां 8 करोड़ रुपए आपने मात्र कमाए थे, वहां से आपने जंप करके, ठीक है, 44 करोड़ रुपीस किया है। यानी वायर्स केबल और एफएमसीजी ने अपना काम कर दिया है। कंपनी ने मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नो डाउट अच्छे दिए हैं। अब मैंने देखा नहीं है बाजार ने अभी तक कैसे रिएक्ट किया है, लेकिन याद रखिएगा जब भी कोई कंपनी बाजार ओपन होने से पहले इतना पहले रिजल्ट दे दे तो मोरलेस चांस ही होते हैं कि कंपनी नंबर काफ़ी अच्छे दिए हैं। मतलब 100% ऐसा नहीं होता, बट मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो वो कंपनी जो नंबर पेश कर रहती है वो बहुत शानदार होते हैं। अब चलते हैं कहाँ पर, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है क्या, ये चेक करने के लिए देखिए 1 मिनट। जी हाँ, कंपनी ने भैया डिविडेंड भी दिया है। आप देखें यहाँ पे रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹30 पर इक्विटी शेयर। ठीक है, 10 रुपये फेस वैल्यू, यानी आपको 30 रुपये का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, विच इज़ ग्रेट। सब्जेक्ट एजीएम में सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा। द डिविडेंड इफ अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, ये कब होगा, विल बी पेड ऑन और बिफोर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। भाई साहब जब एजीएम होगी, ठीक है, जो एजीएम होगी उससे 30 दिन तक, उसके अगले 30 दिन तक या 30 दिन से पहले आपको पेमेंट हो जाएगी। यानी 30 दिन तक के बीच में कभी आपको पेमेंट हो सकती है। और जो रिकॉर्ड डेट है वो ड्यू कोर्स में आपको बता दिया जाएगा। यानी रिकॉर्ड डेट की भी चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है। तो भाई देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार की एक रैली ऑलरेडी आ चुकी है उसको ये नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से मैं ये नहीं कहता कि भाई स्टॉक सीधा 2-3 गुना हो जाएगा या 10-20% भाग जाएगा, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे और आपने इस कंपनी में फॉर अ लॉन्गर टर्म विजन निवेश किया था और वो जो गिरावट हुई थी उसमें आपने खरीदारी की थी, तो भाई आपने एक बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत ही शानदार लेवल में खरीदारी की हुई है। और देखिए मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि जो बाज़ार में आपको कैश रखना चाहिए, जो ये जो मौके बीच बीच में आते रहते हैं ना अच्छी अच्छी कंपनीज में, और साल भर में ऐसे बहुत मौके आते हैं, वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हर जगह पे, वो चुपचाप बैठे रहें, साल भर इसी प्रकार की अच्छी कंपनी में मौके का इंतज़ार करें, थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें। साल सवा साल में आप एक काफ़ी अच्छा रिटर्न लेकर के बाज़ार से निकलेंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं ये नहीं कहता भाई कि उस समय आप खरीदे और बाज़ार में बड़ी भयंकर गिरावट हो रही है और आपका स्टॉक ऊपर जाए, ऐसा नहीं होता।
लेकिन मोर और लेस अच्छी कंपनी अक्सर लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करती हैं। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आप सामने पेश करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।